नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पश्चिमी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर साइट घोषित कर दिया गया। यह रामसर स्थल को बचाने के तरफ में एक महत्वपूर्ण कदम। चुनाव और राजनीति। जी हाँ, महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जी हाँ, यह चुनाव अजित पवार जी के नाम पे था, जिसमें अजित पवार जी के मृत्यु के बाद यह सीट खाली हो गया था। इस सीट से अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ रही हैं। तमिलनाडु चुनाव के बीच बीजेपी ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। ऑनलाइन गेमिंग नियामक। जी हाँ, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि 1 मई 2026 से ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्रिय हो जाएगा, जो भारत में सभी प्रकार के गेमों पर अपना नियंत्रण रखेगा तथा उनका रेगुलेशन भी करेगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सड़क पे रात को दुर्घटना हो जाने की वजह से 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए और साथ में घायलों को 50,000 रुपए देने का वायदा किया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है अमेरिका ईरान युद्ध विराम से। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा किया है कि वह पाकिस्तान के कहने पे ईरान के साथ युद्ध विराम को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंसन का पाकिस्तान दौरा फिलहाल के लिए टाल दिया गया। यूक्रेन को सहायता पैकेज। जी हाँ, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को सहायता पैकेज के तौर पर 90 यूरो बिलियन का पैकेज रिलीज किया है और साथ में 20वीं बैठक में रूस के खिलाफ अन्य प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया है। अंतरिक्ष सहयोग। जी हाँ, चीन ने अपने तियांगे अंतरिक्ष मिशन में 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, जीडीपी अनुमान। मूडीज ने अपने जीडीपी अनुमान को संशोधित कर दिया है, जिसमें वह भारत के 2027 के जीडीपी वृद्धि दर को 6 पर ला दिया है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी को 6.4% की गति से बढ़ते रहने का बात कहा है। नई प्रजाति की खोज। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में पौधों में एक नए प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम एस्टोरंगथेरा ओरियोग्लासा है। नासा का नया टेलीस्कोप। जी हाँ, नासा ने नए नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की असेंबली को पूरी कर दिया है। अंतिम चरण के परीक्षण हो रहे हैं। अब आते हैं खेल और मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, एसआरएच की तरफ से अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डीसी को हरा दिया और साथ में पॉइंट टेबल में एसआरएच को ऊपर पहुंचा दिया है। आज का मैच मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच में मैच आज ही है। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी, आईएमडी ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारत के उत्तरी क्षेत्र में 44 डिग्री तक का तापमान पहुंच चुका है, जिसको लेकर बहुत सारे विद्यालयों में समय सीमा को कम किया गया और साथ में दोपहर को बाहर निकलने से लोगों को मना भी किया जा रहा है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।